कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी को हराकर लिबरल पार्टी विजेता बनकर उभरी है और इसके नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री कार्नी मूल रूप से राजनेता नहीं हैं, बल्कि उनकी पहचान एक अर्थशास्त्री की रही है। बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल आज भी लोग याद करते हैं। उनका राजनीतिक जीवन मार्च 2025 में अचानक ही शुरू हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लिबरल पार्टी की गिरती लोकप्रियता को देखते हुए पद छोड़ने की घोषणा की थी। उस वक्त तो कार्नी संसद सदस्य भी नहीं थे। चूंकि आम चुनाव करीब था, इसीलिए यह माना गया कि लिबरल पार्टी को जिताने की एक असंभव सी जिम्मेदारी कार्नी के कंधों पर डाल दी गई है। मगर चुनावों के नतीजों को देखकर साफ लगता है कि कार्नी यह जिम्मा निभाने में सफल रहे। वैसे कार्नी की इस जीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी हाथ माना जाएगा, जिन्होंने कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की मुहिम चलाई। इसका पूरा फायदा लिबरल पार्टी को मिला और रही सही कसर अमेरिका की नई टैरिफ नीति से उत्पन्न वैश्विक अर्थव्यवस्था में मची हलचल ने पूरी की। दरअसल चुनाव में कार्नी का मजबूत कनाडा, मुक्त कनाडा का नारा खूब चला, लेकिन इस चुनाव में खालिस्तानी समर्थकों को जिस प्रकार मुंह की खानी पड़ी और संसद में मान्य पार्टी का दर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी 12 सीटें भी वो नहीं जीत सकी, यह यकीनन भारत के लिए सुखद है और अनुकूल भी है। अन्यथा ट्रूडो सरकार में जिस तरह से खालिस्तान समर्थकों की गतिविधियों में इजाफा हुआ, वह भारत के लिए चिंताजनक ही था। दरअसल एक अपरिपक्व राजनेता की तरह जस्टिन ट्रूडो ने निजर प्रकरण को जिस तरह तूल दिया, मनगढ़ंत आरोप भारत पर मढ़े, उसके चलते दोनों देशों के संबंध 2023 से बेहद खराब स्थिति में पहुंच गए थे। अपनी तीखी आलोचनाओं के बीच जस्टिन ने खुद कबूला था कि निज्जर हत्याकांड को लेकर उनकी सरकार ने भारत को कोई ठोस सबूत नहीं दिया। इस चुनाव में खालिस्तान समर्थक न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को जबरदस्त नुकसान हुआ है और खालिस्तानी गतिविधियों को कनाडा के मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया है। ध्यान रहे, कनाडा में भारतीय मूल के लोगों की संख्या 16 लाख के करीब है और कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी लगभग 4% मानी जाती है और इनमें भी सिख आबादी काफ़ी अधिक है और कहा जाता है कि कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 2% तक हो सकती है। कार्नी मानते हैं कि ओटावा को नई दिल्ली की ज़रूरत है, विशेषकर आर्थिक व कारोबारी क्षेत्र में। यही कारण है कि भारत के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर आगे बढ़ने के कयास लगाए जाने लगे हैं। कार्नी के समक्ष अमेरिका के साथ अब तक कनाडा के जिस तरह से रिश्ते बिगड़े हैं, उन्हें भी पटरी में लाने की चुनौती है और अन्य देशों के साथ भी अपने संबंधों को बेहतर बनाना है। बहरहाल कार्नी के कनाडा की सत्ता में वापसी और भारत विरोधी तत्वों को सिमटने से नए सिरे से व्यापार वार्ता शुरू करने, छात्र वीजा सुविधा के विस्तार और आव्रजन नीतियों में स्थिरता की उम्मीद जगी है, जो दोनों देशों के लिए एक शुभ संकेत हम इसको कह सकते हैं।